मेरे दिल में जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें रईसा मौजूद ना हो। नहीं शाहमुराद, तुम अब मेरे नहीं रहे, तुम बढ़ चुके हो। मुझे माफ कर दे, तेरी महरू मजबूर हो गई है शागुल, महरू मजबूर हो गई है। अपने वादे का बड़ा कच्चा निकला यार। तूने तो मेरी मोहब्बत की राखी करनी थी और तू तो अपनी जिंदगी की राखी ना कर सका। जिससे मां की आवाज नहीं बना सकी वो तेरे कहने पे नहीं आएगा। एक गल ज़हन में रखिए मां, दिलावर नूरी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। अबे को साथ लेके जा, रिश्ता मांग मेरे लिए। और मेरे पे भी हुक्म चलाने की कोशिश ना करना। बस कह दिया नूरी नहीं आएगी इस घर में। तू मुझे मलकानी जी से इजाजत ले दे, मैं माँ के कार चली जाती हूँ। मैं शागुल का सामना नहीं कर सकती। शागुल के सामने आप कभी ना आना। माजी शावेज ऐसे सोया करता था, आपकी गोद में सर रख के हर वक्त तेरी बातें करता था। मुझे तो डर लगने लग गया था कि कहीं वो तुझे वापस आने में मजबूर ना करने लगे। अगर इतना ही प्यार होता तो मेरे आने का इंतजार तो करता ना। नहीं शागुल, जब वक्त मोहलत ही ना दे तो बंदा बेबस हो जाता है। माँ जी मरने से पहले कुछ कहा था उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उसकी आंखों से लगता था कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। सब लोग भी यही कहते थे कि उसकी आंखों से लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है। तो होता ना तो उसके दिल की बात खोज लेता था। मरने से पहले उसने एक बात कही थी मुझसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता, पर सारी बातें मेरा पुत्र दिल में ही लेके चला गया। बाजी कभी अपनी शादी की बात की आपसे उसने? नहीं, अपने दिल की बात तो कभी नहीं की उसने मां से।
तेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी उसे। एक बार परछाई से भी लड़ पड़ा था। कहता था कि उसने शाहगुल की मर्जी के खिलाफ अपनी बहन रीबा से तेरी शादी करनी चाहिए। माँ जी, मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या था? नहीं शाहगुल, अब नहीं। अब सारी बातें खत्म हो गई अब तक। तू जाके आराम कर ले, थक गया होगा। अजीब आदमी है तो मुझे हौसला दे और खुद परेशान हो। यार इसीलिए तो तुझे मोबाइल लाके दिया है, ताकि तेरी मेरी रोजाना बात होती रहे। बंदे की आवाज आए और बंदा नजर ना आए, ये तो और भी तकलीफ दे बात है। मैं रोजाना तुझे अपनी एक तस्वीर सेंड कर दिया करूंगा। अब खुश है? तस्वीरें बंदे का बदल नहीं होती शाकुल। ठीक कहा था तुमने। तस्वीरें इंसान का बदल नहीं करती। यार मैंने ये तेरे लिए ली थी। मैं इसका क्या करूंगा? मैंने सोचा तुझ पे बहुत जचेगी, इसीलिए खरीद ली। तू बेशक इसे इस्तेमाल ना करी, मैं नाराज नहीं होऊंगा तुझसे, पर इसे अपने पास रख ले। अरे वाह, क्यों ना करूं इस्तेमाल। मेरा भाई मेरे लिए इतने प्यार से कोई चीज लेकर आए और मैं उसे इस्तेमाल ना करूं, ये कैसे हो सकता है मेरी जान? अच्छा चल बता, कैसा लग रहा हूं मैं? जिसमें बंदे की जान कैद हो।
उसकी तारीफ वो भला कैसे कर सकता? अब मुझे कौन बताएगा? कि मैं कैसा लग रहा हूं? पुत्र, तू आसमानों पे क्या ढूंढ रही है? अपना नसीब। छोटे होते सुना था कि जब कोई मर जाता है तो आसमान पे तारा बन के चमकने लगता है। इन सारे तारों में मेरे नसीब का तारा कौन सा है माँ? जो मर जाते हैं वो मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। आसमानों पे तो सिर्फ नाज आता है, और वो भी उन लोगों का जिन्होंने इस दुनिया में कोई चंगे काम किए हुए होते हैं। और जो मर जाते हैं ना, उनको भूल जाना ही अक्लमंदी होती है। वैसे भी मरने वालों को कब तक भला कोई याद करता है? ये तो फिर बेवफाई हुई ना अम्मा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो मर जाए तो उसके प्यार को तो जिंदा रखा जा सकता है ना। नहीं रख सकते ना, दुनिया बातें करती है, जीने नहीं देते लोग। दुनिया की खातिर इंसान अपने प्यार को तो नहीं भूल सकता ना। आखिर तू चाहती क्या है? मैं आसमान का तारा बन के इस दुनिया को ऊपर से देखना चाहती। ना मेरी धी ना, मौत की ख्वाहिश करने की इजाजत तो सोने रब ने भी नहीं दी। तू अपने मन से निकाल दे उसके मोहब्बत के जहर को। तेरी मोहब्बत उसको वापस नहीं ला सकती। मोहब्बत के खेल भी कितने भैड़े होते हैं ना अम्मा। कोई मर के मोहब्बत की सजा देता है तो कोई जीकर मोहब्बत को सारी जिंदगी का भाव बना देता है। रब सोने ने हम दोनों सहेलियों का नसीब इतना भैड़ा क्यों बनाया? ना मेरी धी ना, तेरे और मेरू के नसीबों में बड़ा फर्क है। मेरू ने मलकों के लड़कों से मोहब्बत की तो दोनों हाथों से लूट लिया उनको, और मेरी धी ने मोहब्बत की तो दोनों हाथ खाली के खाली। ये तो मेरू का दिल जानता है अम्मा।
कि उसने क्या खोया और क्या पाया। बल्कि मेरी तो मुझसे भी ज्यादा बदनसीब है। मेरी मोहब्बत को तो कफन मिला था, मेरू की मोहब्बत को तो कफन भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी बातें ना किया कर नूरी, ना किया कर। माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। तेरी यही हालत रही तो कौन आएगा इस घर में तुझे ब्याने? तो किसका इंतजार कर रही है? भला लाश को भी कोई ब्याह के लेके जाता है? पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना तो तेरी बांसुरी की आवाज को रिकॉर्ड करके ले जाऊंगा। कमाल करता है यार, कभी बांसुरी की लय को भी किसी ने कैद किया? और भाई मेरे, ये जो मोबाइल है ना, इसमें सब कुछ कैद किया जा सकता है। ये देखो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुझे मेरी याद आया करेगी ना तो मेरी बांसुरी की आवाज तेरे कानों में खुद ब खुद गूंजने लगेगी। ओ भाई मेरे, इतना टाइम कहाँ होगा मेरे पास कि मैं तुझे याद करता फिरूं। अच्छा, कोई बात नहीं। तुझे मेरी याद ना भी आई तो मुझे तो आएगी ना तेरी याद। और फिर तेरे जाने के बाद मेरे पास काम ही क्या होना है। हो गया ना मूड खराब। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। एक तू ही तो है शागुल, जिससे मैं अपने दिल की हर बात करता हूं। और अगर तू वहां जाके मुझे वाकई भूल गया तो मैं तो बिल्कुल कल्ला रह जाऊंगा। ओ शहंशाह जज्बात, इंसान बन इंसान। शाहवेज और शाहगुल का रिश्ता ऐसा है जैसे सूरज और धूप का है। कभी सूरज और धूप को अलग देखा है? पर कभी कभी दुख के बादल सूरज को इस तरह घेर लेते हैं कि तो भी उसका साथ छोड़ देती है। तो इस तरह नहीं मानेगा। उस तरह नहीं मानेगा। शागुल, 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 बता मुझे। शागुल,
और मेरे से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता तू। और तेरी माँ की बात गलत नहीं है दिलावर, वो तू समझ तो सही। और पूरा पिंड कहता है कि नूरी नीम पागल है। अब पर इसको क्या, इसकी आंखों में तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, हैं? इसे तो वही कुछ नजर आता है जो इसका दिल दिखाता है इसे। अम्मा, मैं चाचे करमू के साथ नूरी को खुद डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर कहता है अब नूरी ठीक है, बस उसका बुखार उसका दिमाग में चढ़ गया था। वे टूट पैणिया, मुझे ये बता, ये पूरे पिंड में तुझे और कुड़ी नजर नहीं आती? नूरी जैसी कोई कह तो ला दे। वे एक इट पुटे तो 100 कुड़ियां निकले। हाँ, मेरी समझ में ये गल नहीं आ रही कि उस नूरी में है क्या। ऐसे समझाने का क्या फायदा, और ये तो समझाने से ऊपर टप गया है। ओए बगैरता, कुछ तो ख्याल कर ले। है तेरी बहन पर नूरी की माँ घर में आके इल्जाम लगा गई है। वो इल्जाम सच भी तो साबित हुआ है अम्मा। हाय मेरे रब्बा, या अल्लाह। अम्मा, ये पिटना बंद कर दे, मुझ पे कोई असर नहीं होना इसका। अगर तुम लोग नहीं जा रहे चाचा के घर रिश्ता मांगने के लिए, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं नूरी का तो खुद भी मांग सकता हूँ। सुन ले, मैं मेरे को प्यो सुन ले, अभी ये सारे अपने काम खुद करेगा। हम तो इस कार में सिर्फ मिट्टी के टूटे कड़े की तरह है जिसे बाहर सुटना ये भूल गया। खुदा का खौफ खा अम्मा, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। पर मेरी इस घर में सुनता कौन है?
शागुल, शागुल इधर आना, मुझे तुमसे काम है। तुम जरा मेरे साथ अंदर आओ। भाभी वो कमरे में कौन है? इन चंद महीनों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया शागुल। बहुत कुछ, सब कुछ बदल गया भाभी। जावेज के जाने के बाद हर एक चेहरे पर एक उदासी सी ठहर गई। उनके करीबा को भिजवा दे, अगर तुम्हें थोड़ी कंपनी मिल जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कमरा तो मेहमानों के लिए मखसूस था ना। लेकिन अब वहां मेहमान नहीं है। वो कमरा भी तेरे लाले का ही है। लाले का? क्यों, आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ? तेरे लाले ने दूसरी शादी कर ली है शागुल। क्या? और अब उस कमरे में उसकी दूसरी बीवी है। लेकिन लाला शाह मुराद ऐसा कैसे कर सकता है भाभी? आप दोनों में तो बहुत सलूक था, बहुत प्यार था आप दोनों में। बस कोई बुरी नस्ल की उसके पीछे पड़ गई थी। फुप्पू ने इजाजत तो दे दी, लेकिन दिल से उसे कबूल नहीं किया। कौन है वो? अपने ही गांव की लड़की है, पर तू नहीं जानता उसे। लेकिन लाला ऐसा कैसे कर सकता है भाभी? सबके अपने अपने मफाद हैं शागुल। उस लड़की को इस हवेली में राज मिल गया और तेरे घर वालों को शाह मुराद की औलाद की उम्मीद। मैं बात करता हूँ लाले से। नहीं शागुल, बहुत बातें हो चुकी इस बारे में। अब तो मैंने भी इस फैसले को तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया। हेलो, हाँ अरीबा, क्या प्रोग्राम है तेरा आने का? नहीं आपी, अब मुझसे वहां पर नहीं आया जाएगा। मैं भाई शाह मुराद को किसी और के साथ नहीं देख सकती। पागल मत बनो अरीबा, तू मेरी फिक्र छोड़, उसकी फिक्र कर जो वापस आ गया है। वो मेरे लिए तो नहीं आया आपी। लेकिन जिनके लिए आया है
उनमें से अब कोई भी नहीं है। आप शावेज की बात कर रही हैं ना? हाँ, शावेज की भी और वो लड़की भी जिससे शागुल मोहब्बत करता था। अरीबा, तुम हमेशा पूछती थी ना कि वो लड़की कौन है। वो लड़की मेहरू है। वही मेहरू जिसे शाह मुराद मेरी सौकन बनाकर इस हवेली में लाया। लेकिन वो तो शाहगुल से मोहब्बत करती थी ना? यही थी उसकी मोहब्बत की हकीकत। बस तू जल्दी से यहाँ आ जा, बाकी बातें यहीं आ करूँगी, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। शागुल, तूने अपना मुंह क्यों फेर लिया? और जो आपने रईसा भाभी से मुंह फेर लिया वो मैंने तेरी भाभी से मुंह नहीं फेरा। वो वक्त की मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी का लफ्ज औरतों के लिए बना है लाला, मर्दों के लिए नहीं। दूसरी शादी इंसान शौक से करता है, मजबूरी से नहीं। और ये जो शौक है ना लाला, ये दिलों में बंटवारा पैदा कर देता है। ओ ना यार, अगर तूने भी अपने दिल में मेरे प्यार का बंटवारा कर दिया तो और तेरा ये लाला जी नहीं पाएगा। पहले ही शावेज के बगैर मैं पता नहीं कैसे जी रहा। लाला, ये वक्त ने कौन सा पलटा खाया कि उसने हवेली की चार दीवारी को उल्टा के रख दिया। एक ही बार में इतने सवाल पूछेगा तो मैं एक का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा तुझे। शागुल, अपनी परजाई से नहीं मिलेगा तू? नहीं लाला, जिसे दिल ना माने उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। वो साथ थूक दे शागुल।
आ तेरा तारुफ कराता हूं। दरवाजा खोल मेरू। दिल मेरा छुप छुप रो